हेलो गाइस, वेलकम टू कुमार क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे यूपीएससी सी सेट में आया हुआ यूपीएससी सी सेट 2023 का एक और नया सवाल। ठीक है, यूपीएससी सी सेट 2023 में आया हुआ सवाल देखेंगे। क्वेश्चन है कि 9 को 99 बार जब जो है ना लिखा जाता है, 9 को कितने बार लिखा जाता है तो संख्या n बनता है। मतलब 9 9 9 9 9 9 ऐसे कितने बार में लिखना है आपको? 99 बार तक। कितना बार तक लिखना है? 99 बार जब लिखते हैं तो जो संख्या बनती है उसको 13 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या निकलता है। जब किसी भी संख्या को जो है 13 से डिवाइड करते हैं, जब कोई भी संख्या जैसे 9 9 9 6 बार तक रहे, कितना बार तक रहे? 6 अंकों वाली संख्या जब रिपीटेशन में हो, चाहे वो एक एक ही क्यों ना हो, एक 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 ऐसे करके 6 संख्या हो, और उसके बाद 2 2 2 आपको 6 अंकों वाली संख्या हो जिसमें सारे के सारे डिजिट्स जो है ना क्या हो, 2 हो, 3 हो, 3 अंक, 3 से स्टार्ट होने वाली जो संख्या है, मतलब आपको 6 अंकों वाली जो है ना 3 से स्टार्ट होने वाली जो संख्या है, 4 से स्टार्ट होने वाली, तो वो सभी संख्या जो है ना जब 6 डिजिट तक होती हैं तो क्या हो जाती हैं? कैंसिल आउट हो जाती है, पूरी तरीके से 13 से डिविजिबल हो जाती हैं। तो ये आपको जो है ना 6 डिजिट तक जो है ना ये आपको डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे ही 6 डिजिट तक अगला वाला 9 भी आपको डिविजिबल हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे करके अगर 96 तक रहता, क्योंकि 6 से डिवाइड करेंगे तो 16 बार में 96 पूरा पूरा कट जाता है। तो इसमें जो है ना 96 तक जो संख्या है वो पूरा पूरा क्या हो जाएगा? 96 तक जो 9 आएगा वो पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बाकी के कितने बचेंगे? 99 में कितना बच गया? 3 और 9 बच गया। कितना बच गया? 3 और 9 बच गया। तो उसको हम लोग 13 से डिवाइड कर लेंगे, तो जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 7 बार भी जाएगा, तो यहाँ पे जो है ना आपको कितना हो गया? 8 हो गया। और यहाँ पे 13 13 छक 78, तो यहाँ पे जो है ना आपको कितना हो जाएगा? 11 आपका जो है ना सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो रिमाइंडर बचेगा वो 11 बचेगा। एक और आपके पास एक और क्वेश्चन है, देखिएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 1 2 3 और 4 से बना हुआ कोई संख्या है, उन सभी 4 अंकों की संख्याओं जो 2000 से कम है उनका योगफल क्या है। मतलब 1 2 1 2 3 और 4 से मिलकर वो संख्या बनी हुई है। वो संख्या 4 से मिलकर बनी हुई है, मतलब 4 अंकों से मिलकर ये संख्या बनी है। और वैसी संख्या जिनका जो है ना जो 2000 से कम है उनका योगफल क्या है। तो 1 2 3 4 से मिलकर के तो वैसे बहुत सारी संख्याएं बन सकती है, लेकिन संख्या कितना बनाना है हम लोगों को? 2000 से कम बनाना है। कितना बनाना है? 2000 से उसका वैल्यू कम होना चाहिए। तो पहला संख्या तो आपको जो है ना 1 2 3 4 ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब सबसे पहले तो 1 2 ले लेंगे। 1 2 के बाद क्या आएगा? या तो 3 आएगा और फिर 4 आएगा। फिर हमने 1 2 लिया तो एक 4 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? 3 आएगा। अब 1 के बाद क्या लिया हमने? 3 लिया, तो एक बार 2 आएगा और 4 आएगा। और 1 के बाद फिर से हमने 3 लिया तो 2 और 4 के बाद 4 आएगा और 2 आएगा। इस बार हमने 1 के बाद 4 ले लिया, तो या तो जो है ना 3 आएगा और उसके बाद क्या आएगा? 2 आएगा। और फिर से जो है ना हमने 4 लिया तो इसके बाद जो है ना 2 आएगा या 3 आएगा। तो इस तरह से जब हमने टोटल इन सभी संख्याओं का योग करना है, क्योंकि 1 2 3 4 ही ले सकते हैं। स्टार्टिंग जो है ना लेटर, ये जो स्टार्टिंग जो संख्या है, स्टार्टिंग अंक जो है ना वो एक ही लेंगे, दो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि दो लेंगे तो वो 2000 से क्या हो जाएगा? आपको अधिक हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको 2000 से कम होनी चाहिए वो संख्या। तो इन सभी का जब हम लोग समेशन करेंगे तो हम लोगों को जोड़ने के बाद 2 3 5 तो 7 और 4 11 और 4 15 और 3, मतलब सबके लास्ट में जो है ना आपको 8 है। तो इसको सभी को जोड़ने के बाद ये रहा आपको 8, मतलब 18, 2 और 1 3 3 6 और 4 10 और 2 12 और 4 16 और 3 कितना हो गए? 19। मतलब लास्ट में 9 8 किसी में आ रहा है, अतः 9 8 जो है ना सिर्फ और सिर्फ एक ही में आ रहा है। हमारा उत्तर ए हो जाएगा। तो हम लोग जो है ना अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर से। तो इसमें लिखा हुआ है 2 की पावर 192 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 2 की पावर कितना है? 192, 192। तो 2 की अगर किसी भी संख्या को, जैसे कोई भी संख्या, जैसे 4 की पावर कुछ भी हो, 4 की पावर 2
3, 4, 5, 6 कुछ भी। 4 की पावर अगर n हो उससे हम लोग कितना से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं, तो उसमें हमारा शेषफल क्या बचता है, आपको 4 बचता है। कितना शेषफल बचता है, 4 बचता है। जैसे देखिएगा यहाँ पे मैंने लिखा 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, तो उसको हमने 6 से डिवाइड किया, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, यहाँ पे भी शेषफल 4 बचेगा। 4 का क्यूब कितना होता है आपको, 64 होता है, 64 होता है, उसको भी 6 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आपको बचेगा, मतलब 10 टाइम्स में जाएगा 60। तो इस तरह से यहाँ पे भी हमारा जो है ना शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा। मतलब जब भी 4 की पावर कोई भी मतलब n हो तो हम लोग उसे 6 से जब डिवाइड करते हैं तो हमें जो है ना शेषफल क्या मिलता है, 4 मिलता है। यहाँ पे सेम है कि यहाँ पे 2 टू द पावर 192 है, कितना है, 2 टू द पावर 192 है। इसे हम लोग 4 से डिवाइड करना, 6 से डिवाइड करना है, तो हमें शेषफल क्या मिलेगा, तो 2 है। इसको इसे हम लोग जो है ना 2 टू द पावर जो है ना 192 को यहाँ पे 4 टू द पावर इसका आधा कर देंगे, तो मतलब 2 टू द पावर 2 का स्क्वायर हमने कर दिया और इसका पावर हमने कितना कर दिया आपको, इसका आधा। तो ये 192 का आधा कितना होता है, 96 होता है। तो इसको 4 टू द पावर क्या लिख सकते हैं, 96 से लिख सकते हैं। जब 4 टू द पावर 96 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, तो ये 4 टू द पावर n के जो है ना रूप में आ गया। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या बचेगा आपको, 4 ही आपको जो है ना शेषफल बचेगा। इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। आज यूपीएससी सीसेट में आया हुआ सवाल, यूपीएससी सीसेट 2023 में आया हुआ सवाल आपको अभी देखने वाले हैं। यूपीएससी सीसेट 2023 का सवाल जी, इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन है हमारे पास 85 इंटू 87 इंटू 89 इंटू 91 इंटू 95 इंटू 96 को 100 से जब हम लोग को डिवाइड करना है, कितना से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है, तो हम लोग को रिमाइंडर क्या मिलेगा, शेषफल क्या मिलेगा। तो इसमें ऐसे इस टाइप के सवाल को करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिवाइड किससे करना है। डिवाइड हम लोग को करना है 100 से। 100 से मतलब इसको 100 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 4। अब जिसमें डिवाइड करना है उसे देखते हैं। तो इसमें जो है ना 17 इंटू 5, इसे क्या लिख सकते हैं, 19 इंटू 5, और ये रहा आपको 24 इंटू 4। मतलब इसमें आपको एक 5 यहाँ पे, एक 5 यहाँ पे और एक 4 यहाँ पे रहा। मतलब जब 100 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 4। तो इस तरह से आपको ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट, 5 से 5, और ये रहा 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ। अतः आपको जो है ना रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0। तो आपका आंसर हो जाएगा ये।